एक नवविवाहित जोड़ा एक खूबसूरत हिल स्टेशन पर हनीमून मनाने गया, लेकिन वहाँ जो हुआ उसने पूरे देश को हिला कर रख। जी हाँ, ये कहानी प्यार, धोखा और एक सोची समझी हुई साजिशों की। शादी के महज 10 दिन बाद ही पत्नी ने पति को चेरापूंजी के झरनों में धक्का दे दिया। हाँ, वो खाई जो 100 फीट गहरी खाई। ये सुनना और करना इतना आसान नहीं है। तो जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया होगा, जरा आप सोच के देखिए कि उसने ये कैसे किया। क्या उसका दिल जो है वो एक बार नहीं कहा होगा कि छोड़ो यार ये सब नहीं कर, सबकी अपनी अपनी जिंदगी है, सबकी अपनी अपनी लाइफ। लेकिन वो सच्चा दिल, वो पिघलता हुआ दिल, वो रोता हुआ दिल सोनम रघुवंशी के पास नहीं। हाँ, ये वो सोनम रघुवंशी है जिसकी शादी राजा रघुवंशी के साथ 11 मई को होती। शादी तो सिर्फ एक मुखौटा था, लेकिन असली मकसद उसकी हत्या करना। पत्नी सोनम जो है किसी राज कुशवाहा नाम के लड़के से जो है वो प्यार करती थी, लेकिन जब राजा रघुवंशी के साथ सोनम रघुवंशी की शादी हो जाती है तो इन दोनों के बीच में सबसे बड़ा रोड़ा बन जाता है राजा रघुवंशी। पत्नी सोनम रघुवंशी की जीत पे राजा रघुवंशी जो है वो मेघालय के चेरापूंजी में हनीमून के ट्रिप के लिए जाते हैं, और सोनम रघुवंशी जो है वो पहले से ही राज कुशवाहा के साथ साथ और 3 सुपारी किलर को पहले से ही वहाँ तैनात करके रखा हुआ था। सारा कुछ जो है वो प्लानिंग के मुताबिक हो रहा था, और इस ऑपरेशन में ये भी सामने आया है कि सोनम रघुवंशी ने राजा रघुवंशी को मारने के लिए 20 लाख रुपए का सोचा। शादी हुई, टिकट बुक हुए और हत्या का दिन भी फिक्स हो गया था, और वो दिन था 2 जून। ये सब कुछ होने के बाद 23 मई को नवविवाहित जोड़ा मेघालय पहुंचा, और 2 जून की रात सोनम ने राजा रघुवंशी से जिद करते हैं कि उन्हें वोसिडोंग वाटरफॉल देखना है, और वो दोनों वहां से इसके लिए रवाना हो गए। और वहां पहले से ही राज कुशवाहा के साथ साथ 3 सुपारी किलर भी उस वाटरफॉल के करीब मौजूद था। मतलब क्या सोच रही होगी उस नालायक, बेशरम और बेहुदा सोनम की जो इस घटना को वारदात दे। सोनम और राजा रघुवंशी जो है वो वोसिडोंग वाटरफॉल के पास पहुंच गए और उनका खूबसूरत नजारों का लुत्फ जो है वो उठाने लगे। लेकिन जब तक राजा रघुवंशी इसके बारे में कुछ समझ पाते, तब तक कातिल पत्नी राजा रघुवंशी को जो है वो उसको धक्का दे देती, जिसकी गहराई 100 फीट। जब इन सब बातों का खुलासा हुआ तो पुलिस जो है वो इनकी जांच पड़ताल शुरू कर दी। सब मिलने पर सोनम ने तरह तरह के बहाने बनाए, लेकिन पुलिस को शक था कि शायद सच में राजा रघुवंशी की जो मौत है वो अपने से हुई है। इसके लिए पुलिसकर्मी ने ऑपरेशन हनीमून के नाम का एक स्क्वाड चलाते हैं, जिसमें 120 पुलिसकर्मी, 42 सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल ट्रेसिंग और डिजिटल सबूतों के साथ ये ऑपरेशन चलाएंगे। जब पुलिसकर्मी इस ऑपरेशन से खोज पड़ताल किए तो प्रेमी राज कुशवाहा के साथ साथ 3 सुपारी किलर को भी पकड़ लिया गया, और सोनम ने गाजीपुर थाने में आत्मसमर्पण कर दिया। अब सोनम और बाकी आरोपी जो है वो अभी जेल में है। पुलिस का दावा है कि पैसे, प्लान और जगह पहले से ही तय था, और इसका मास्टरमाइंड कोई और नहीं, खुद पत्नी सोनम रघुवंशी। कहते हैं कि जब प्यार एक तरफा हो तो दर्द होता है, लेकिन जब वो प्यार धोखा बन जाए तो आपकी जान भी। एक तरफ अगर राजा रघुवंशी को देखे और एक तरफ अगर राज कुशवाहा को देखे तो जमीन आसमान का फर्क। आपका क्या राय है इस ऑपरेशन हनीमून पर? आप हमें कमेंट में बता के जाइएगा। चलिए मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।